राम राम सभी को। मैं भोपाल सिंह फौजदार आज आपके सामने कोरोना को लेकर के कुछ बातचीत करने आया हूँ। कोरोना को हम सरकार की विफलता कहें या सफलता कहें, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने इस कोरोना को अपने नियंत्रण में लिया था, अब उसी तरह से ये हाथ से निकलता दिख रहा है। क्योंकि इस पिछले साल के अंत में कोरोना जो है लगभग वो समाप्त हो चुका था और वैक्सीन से जो है वैक्सीन आने का जो लोग इंतजार कर रहे थे, उससे जो है उनकी उम्मीदें जागने लगी थी कि अब कोरोना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब रिजल्ट कुछ ऐसे नहीं आ रहे हैं जैसे लोग उम्मीद कर रहे थे। तो हम इसे विफलता कहें या सफलता कहें, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार के पास में जो है वो लास्ट एक हथकंडा बचता है और वो है लॉकडाउन। लेकिन लॉकडाउन इसका पूर्ण हल नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन सरकार को मजबूरन करना पड़ता है और लॉकडाउन ना तो देश के लिए और ना देश के लोगों के लिए बिल्कुल भी एक अच्छा पहलू नहीं है। क्योंकि लॉकडाउन में लोगों के काम धंधे सभी बंद हो जाते हैं और बिल्कुल देश जो है वो गड्ढे में जाने की प्रक्रिया में शुरू हो जाता है। तो लॉकडाउन का हाल आप पिछले साल देख चुके हैं। लोगों के पास पैसे नहीं थे, वो जो है शहरों से गांव की तरफ पलायन करने लग गए थे और किस तरह से जो है उन्होंने अपने आप को सेटल किया था। बहुत से लोग जो हैं वो पैदल गए थे, कोई बस से गया है, कोई ट्रेन से गया है, मतलब सिर्फ गए थे, उनका जाना बाकी था, बाकी वो जाने में जाना नहीं था। क्योंकि उन्होंने किस तरह की मारें झेली थी वो उन लोगों को पता है। जो 100 की बस है उसमें 200 जा रहे हैं, वो कैसे लटक के गए हैं, कैसे, यानी वो 4 दिन, एक दिन के रास्ते में वो 4 दिन में पहुंच रहे हैं, आधा पैदल चल रहे हैं, आधा कैसे जा रहे हैं, वो उनको पता है। तो लॉकडाउन जैसी स्थिति यदि दोबारा पैदा होती है तो मुझे नहीं लगता है कि यानी कि लोग जो है मतलब इस तरह से पहले की तरह से इस स्थिति को झेल पाएंगे, क्योंकि वो पहले बहुत परेशान हो चुके हैं। तो पिछले साल आपने देखा होगा, सोनू सूद नाम के एक मसीहा थे, उन्होंने जो लोगों को घर पहुंचाने में मदद की थी। उन्होंने काफ़ी मात्रा में बस से लोगों को घर पहुंचाया था और उनका ये बहुत ही जो है सराहनीय कार्य था। उनके लिए लोगों ने दिल से धन्यवाद दिया था। लॉकडाउन में आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन यानी मोदी सरकार की हम बात करें तो मोदी सरकार ने अभी कहा था कुछ दिन पहले कि बंगाल में चुनाव हैं, असम में भी चुनाव हो रहे हैं, तो जब तक ये चुनाव नहीं हो जाते हैं, जब तक लॉकडाउन नहीं होगा। तो मेरी समझ में तो अभी ये नहीं आ रहा है, यानी लॉकडाउन इसलिए नहीं होगा कि बंगाल में चुनाव हैं, या इसलिए नहीं होगा कि जब तक वहाँ चुनाव नहीं हो जाते हैं जब तक यहाँ कोरोना नहीं आएगा। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि आप जो है वो प्रायोरिटी किसको देना चाहते हैं? अपनी राजनीति को देना चाहते हैं, बंगाल चुनावों को देना चाहते हैं, या जनता के स्वास्थ्य को देना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जनता का स्वास्थ्य का तो मुझे लग नहीं रहा है कि आप कुछ भी उनका मतलब ख्याल रख रहे हैं। बंगाल में चुनाव होने से, आसाम में चुनाव होने से इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोरोना नहीं आएगा। यदि स्थिति बनती है, मैं तो चाहता नहीं हूँ कि लॉकडाउन हो, कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन ये किसी चीज़ का पूर्ण हल नहीं है कि बंगाल में चुनाव नहीं हो जाते हैं जब तक लॉकडाउन नहीं होगा। आप देख रहे होंगे बंगाल में, आसाम में कांग्रेस, बीजेपी के और जो भी अन्य दल हैं वो सभी जो है वहाँ पर रैलियाँ चल रही हैं। अब तो शायद वहाँ वोट हो रही है, तो वहाँ पर जो भी बड़े बड़े नेताओं की जो रैलियाँ हो रही थी, वहाँ पर 10 से 15 लाख की संख्या में भीड़ जुड़ती है। तो क्या वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोरोना नहीं जाएगा? क्या वहाँ पूछ कर जाएगा कोरोना की ये मोदी जी की, योगी जी की या अमित शाह जी की रैली हो रही है तो मैं यहाँ पर नहीं घुसूँ? तो वहाँ पर कोरोना क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है जो कोरोना हो रहा है? यानी कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कोरोना किसके लिए? ये कोरोना सिर्फ गरीब जनता के लिए ही है या गरीब जनता से सिर्फ पैसे कमाने के लिए? ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब जो चुनावी सभाओं में आपने देखा होगा कि 15-15, 10-10 लाख की उनमें जो है भीड़ हो रही थी। वैक्सीन है, वैक्सीन से लोग उम्मीद देख रहे थे कि शायद जो है वैक्सीन वो है आए तो कुछ उससे मतलब काम चल जाए, शायद वैक्सीन लगा करके लोगों का भला हो जाए, दोबारा कोरोना नहीं हो। और जो है भारत से ज़्यादातर भारत से पूरा जो है विश्व वो उम्मीद लगा करके बैठा था कि जो है शायद वैक्सीन आने से हमारा भला हो सकता है। लेकिन वैक्सीन के रिजल्ट जो है उतने कारगर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन पूरी तरीक़ा से हम उसको सही नहीं कह सकते हैं। वैक्सीन के जो रिजल्ट हैं वो 60 से 70% ही आ रहे हैं। जो लोग वैक्सीनेशन करवा चुके हैं वो भी दोबारा संक्रमित हो रहे हैं। तो इस प्रकार जो रिजल्ट्स हैं उनको हम नहीं कह सकते हैं कि ये वैक्सीन सुरक्षित है, लेकिन फिर भी लोग लगवा रहे हैं। और सरकार जो है वो वैक्सीनेशन के लिए लोगों को ज़बरदस्ती कह रही है कि 45 से ऊपर वाले, नीचे वाले यानी ये करवाएं। यदि उस वैक्सीन से दोबारा संक्रमित लोग हो रहे हैं तो हम नहीं मानते हैं कि वो वैक्सीन सुरक्षित है। तो इसका जो है पूर्ण हल क्या हो सकता है वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जहाँ चुनाव हैं वहाँ कोरोना नहीं हो रहा है, जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ कोरोना हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि सरकारी बस है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर कोरोना बिल्कुल नहीं फैल रहा है। जो सरकारी बस में जाने की क्षमता 60 या 70 सीटों की है, वहाँ पर लोग 120, 100, 150 जा रहे हैं।
तो ये क्या है, ये मतलब वहाँ पर कोरोना नहीं फैलेगा क्या? वहाँ पर कोरोना देख के जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सरकार की कमाई हो रही है। तो वहाँ पर बिल्कुल भी कोई पुलिस वाला नहीं जा रहा है, वहाँ पर कोई नहीं जा रहा है और वहाँ पर कोई चालान नहीं कट रहा है, ठीक है। और ऐसे ही आप रोड पर किसी गरीब व्यक्ति को देख लें या किसी को भी देख लें तो उसका चालान कट जाएगा, क्यों? वहाँ पर कोरोना हो सकता है। उसके जो है मतलब पूरे 1-1 किलोमीटर तक कोई नहीं है, वहाँ पर उसके कोरोना आ सकता है, वो बीमार हो सकता है, लेकिन 150 की बस में कोरोना नहीं घुस सकता है। आपने लॉकडाउन में पिछले साल देखा होगा कि सबसे पहले जो सरकार ने जो अनलॉक की गाइडलाइंस जो जारी की थी, तो उसमें सबसे पहले सरकार ने दारू के ठेके जो है खोलने शुरू किए थे। तो क्या आपको लगता है कि दारू जो है वो सबसे पहली कड़ी हो सकती है सरकार की कि इसको लॉकडाउन को खोला जाए? क्या दारू के ठेकों से क्या भला हो सकता था? हमारी ये समझ में आ रहा है, दारू के ठेकों से तो सीधा है कि सरकार की कमाई हो रही है, सरकार की कमाई का जरिया है ये। तो ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोरोना वास्तविकता में है या सरकार इसको बना रही है, मतलब लोगों में एक तरीका जो है डर पैदा कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आसाम और बंगाल में आप देख रहे हैं वहाँ पर 15-15, 20-20 लाख की भीड़ जुट रही है अभी तक, मतलब वहाँ पर रैलियां हो रही हैं। तो क्या है ये, कोरोना वहाँ पर है, यहाँ पर है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब जो है गरीब आदमी है, दोबारा से जो कैसे वो पटरी पर आए थे, लॉकडाउन खुल गया था, लोगों ने स्कूल के पैसे भर दिए थे, तो वो दोबारा जो है उनके बच्चे स्कूल जाने लगे थे। अब कैसे वो सेटल हुए थे, अब दोबारा जो है 1 से 9वीं तक के स्कूल बंद कर दिए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग गाइडलाइंस हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा दिन तक ये फिर रह पाएंगे, क्योंकि सरकार के पास एक ही उपाय है और वो है लॉकडाउन। यदि फिर दोबारा से यदि ये लॉकडाउन होता है तो अब मुझे नहीं लगता है कि लोग जो है अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि जैसे तैसे उन्होंने सेटल किया है, वो उनकी जो नौकरी रोजगार जो भी प्राइवेट सेटलमेंट जैसे भी था वो सब छूट चुका है। लगभग 10% लोग उनमें से ऐसे होंगे जो दोबारा उस स्थिति पर पहुंच पाए होंगे। तो अब यदि लॉकडाउन होता है तो वो अपना जीवन यापन मुश्किल से कर पाएंगे, ये बात पक्की है। तो आप अपना जो स्कूल कॉलेज सब ये बंद होने की कगार पर हैं, और मैं नहीं मानता हूँ कि जो है लोग यानी कि आगे से गलती करते हैं। कोई भी चीज़ है ना, वो इंसान को क्या है, मजबूर कर देती है, क्योंकि इन मजबूरियाँ है ना इंसान को मुजरिम बना देती है, वरना शौक से गुनाह कोई नहीं करता है। तो हम नहीं चाहते हैं लॉकडाउन हो। मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सावधानियाँ बरतें।